जैसे ही ठेलकाडी के पास पहुंचे, ठेलकाडी में ये ढाबा देख पा रहे होंगे, सामने एक ढाबा है आशीर्वाद ढाबा। यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे एक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार पिकअप ने इनको रौंद दिया। मौके पर ही मोहित साहू और रिलेश साहू की मौत हो गई थी। कल चूंकि राजनांदगांव में झांकी निकली हुई थी और इस झांकी को लोग दूर दूर से देखने आते थे। ये भी परिवार झांकी देखने के लिए निकला हुआ था। जिनकी मौत हुई थी, 3 लोगों के पहले नाम बता देना चाहता हूँ। रिलेश साहू जिसकी उम्र 32 वर्ष और उसकी पत्नी करिश्मा साहू जिसकी उम्र 26 वर्ष और उसका भांजा मोहित साहू। लगातार हादसे की खबर सामने आती है, आए दिन हादसे की खबर सामने आती है। इसका जो मुख्य कारण ये है कि इसे 4 लेन नहीं बनाया गया है अभी तक। इसे 4 लेन की मांग लगातार खैरागढ़ जिले के वासी करते हैं, लगातार ये डिमांड करते हैं कि इसे 4 लेन बनाया जाए। कल रात में खैरागढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल थी। पांचों के 5 सदस्य एक ही परिवार के थे और खैरागढ़ जिले के बलदेवपुर में ही रहने वाले थे। कल चूंकि राजनांदगांव में झांकी निकली हुई थी और इस झांकी को लोग दूर दूर से देखने आते थे। ये भी परिवार झांकी देखने के लिए निकला हुआ था। जिनकी मौत हुई थी, 3 लोगों के पहले नाम बता देना चाहता हूँ। रिलेश साहू जिसकी उम्र 32 वर्ष और उसकी पत्नी करिश्मा साहू जिसकी उम्र 26 वर्ष और उसका भांजा मोहित साहू जिसकी उम्र 13 वर्ष और 2 बच्चियां रिलेश साहू की ही बच्चियां थी, जो जिनका उपचार अभी जारी है। वो घायल है, उपचार जारी है मेडिकल कॉलेज में। और पांचों के 5 सदस्य जो है वो बाइक से राजनांदगांव जा रहे थे और एक ही बाइक पर बैठे हुए थे। और रिलेश साहू बाइक चला रहा था, अपने भांजे को, अपनी 2 बच्चियों को और अपनी पत्नी को बैठाल कर 5 लोग बैठकर राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। जैसे ही ठेलकाडी के पास पहुंचे, ठेलकाडी में ये ढाबा देख पा रहे होंगे, सामने एक ढाबा है आशीर्वाद ढाबा। यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे एक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार पिकअप ने इनको रौंद दिया। मौके पर ही मोहित साहू और रिलेश साहू की मौत हो गई थी और उसकी धर्म पत्नी करिश्मा साहू और उसकी 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल थी, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। लेकिन करिश्मा साहू की मौत मेडिकल कॉलेज में हो गई। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी को जब पता चला कि पति और भांजे की मौत हो गई है, उसे और सदमा आया, क्योंकि पत्नी भी गंभीर रूप से घायल थी, दोनों बच्चियां भी गंभीर रूप से घायल थी। 2 बच्चियां, एक बच्ची 1.5 साल की थी, एक बच्ची 3 साल की थी। तो सबको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, पत्नी की मौत हो गई है। और सड़क हादसा कैसे हुआ आपको बताते हैं। चूंकि गांव से निकले हुए थे, जैसे ही ठेलकाडी के पास पहुंचे तभी राजनांदगांव से एक तेज रफ्तार पिकअप आ रही थी। काफी तेज रफ्तार थी, काफी तेज थी पिकअप गाड़ी जो थी। तो बाइक सवार जो थे वो, उनके सामने एक गाय आ गया, तो गाय से साइड से निकाल रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ गई और इन्हें ठोकर मार दी। सभी परिवार के सदस्य काफी दूर दूर जा गिरे और जाने के बाद देख सकते हो कि बाइक के परखच्चे अभी भी यहाँ मौजूद है। इतना तेज रफ्तार टक्कर था, बाइक के परखच्चे अभी भी इस घटना स्थल में है। और सभी परिवार के लोगों के ये चप्पल है, ये चश्मा है और पूरा जो सड़क है वो खून से लथपथ हो गया था। ये लाल कलर में ये पूरा सड़क जो हो गया था, छोटी छोटी बच्चों के चप्पल अभी भी मौजूद हैं। क्योंकि इस सड़क में राजनांदगांव से जो खैरागढ़ जाने वाला रोड है, लगातार हादसे की खबर सामने आती है, आए दिन हादसे की खबर सामने आती है। इसका जो मुख्य कारण ये है कि इसे 4 लेन नहीं बनाया गया है अभी तक। इसे 4 लेन की मांग लगातार खैरागढ़ जिले के वासी करते हैं, लगातार ये डिमांड करते हैं कि इसे 4 लेन बनाया जाए और जो अंधकार रहता है उसे दूर भी किया जाए, लाइट की भी व्यवस्था की जाए। लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। चूंकि जो बड़े बड़े मंत्री है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कवर्धा के ही रहने वाले हैं। जब भी राजनांदगांव जाते हैं, इन्हीं रास्ते से होकर जाते हैं, तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, इसे जल्द से जल्द 4 लेन बनाना चाहिए। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया था, काफी लोग यहाँ एकत्रित हो गए थे। ठेलकाडी पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार किया गया और गाँव में काफी गमगीन माहौल है, क्योंकि पूरा परिवार जो है इस हादसे में खत्म हो गया है, ये बोल सकते हैं। 2 बच्चियां ही बची है और 2 बच्चियां अब अनाथ हो गई है। क्योंकि अब गाड़ी चालक जो होते हैं, पिकअप चालक भी काफ़ी तेज़ रफ्तार में चलाते हैं। इस 15 फीट की सड़क में इतना तेज़ रफ्तार में चलाते हैं और मवेशी भी बैठे रहते हैं, तो हादसे का मेजर कारण तो यही बनता है। और 5 सदस्य को भी जाना नहीं चाहिए था, कम से कम एक और बाइक रख लेते या किसी को घर में ही छोड़ देते, क्योंकि बच्चे जो है जिद भी करते हैं झांकी देखने के लिए, इसलिए बच्चों को ले जाना भी ज़रूरी रहता है। तो फिलहाल इस घटना से रिलेटेड जो भी अपडेट है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।